अब क्या करे मौसी, मन ही नहीं मानता। माँ को देखने का बहुत ही मन करता है। हम जानते हैं जग्गू, पर तू अपने मन को काबू में रख। तू जितना गीता से दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। मौसी, माँ कितना पास रहकर भी मासी जो दूरी बना है ना, मन को बहुत ही दुखी करते हैं मौसी। बाकी माँ से तो हम उसी दिन दूर हो गए थे जिस दिन हमने ये फैसला लिया था कि सबके सामने हम अपनी माँ को माँ नहीं कहेंगे। तुझको तनी को भी शर्म नहीं आती है ना बिंदी? का हुआ हरीश? तू अभी भी जग्गू को भड़का रही है ना गीता से दूर रहने के लिए? अरे उन दोनों के बीच में पहले ही दूरी का दीवार कम है का? मेरी बच्ची अपनी माँ से दूर रह रही है, जो उसको दुख है पहले से ही कम है का? उसको बार बार याद दिला के उसके जख्म पर नमक डाल रही है तू। हरीश हम तो बस कहा बिंदी, तेरी कोई बात नहीं सुननी है हमको। और हमको लगा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद तू सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। गीता भले तुझे माफ कर दे, जग्गू बस्ती वाले भले तुझे माफ कर दे, लेकिन तूने ना हमारे भरोसे का गला घोटा है। तुझको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। हरीश, हरीश सुनो तो, हरीश। ऐसे भोरे भोरे सुबह से कौन कर रहा है? अभी जाकर देखते। कभी बाप तो कभी बेटी, दोनों का नौटंकी हमेशा चालू रहता है। अरे सुबह बहुत जल्दी तुम्हारी नौटंकी हम खत्म करेंगे। जग्गू के चक्कर में ना ये भी दिन ब दिन बच्चा बनता जा रहा है। बाबा, बाबा इस साइकिल में कहाँ से आया? साइकिल सरकार ने दिया है। तुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है ना, तो अब स्कूल हम ही साइकिल से ही छोड़ेंगे तुझे। बाबा हमको भी यहीं पर घुमाइए ना। कचौरी तो बहुत है घूम ली, अब हमारी बारी। चल नीचे उतर, तनी हम भी घूम ले। हाँ जग्गू, काका हमको घुमा लिया है, अब तू आजा। अरे तनी नहीं, तुझे तो हम पूरा घुमाएंगे। अरे इस साइकिल से ही तो तुझे स्कूल छोड़ेंगे। तू बाकी पहले ई देख। ये क्या है बाबा? अरे देख तो सही, ये ना स्कूल वाला नया कपड़ा है, सरकार ने भेजा है तेरे लिए, और सरकार ने सारा स्कूल का पैसा भी जमा करा दिया। सरकार स्कूल में रुपये भी जमा करवा दिए, स्कूल जाने वाला कपड़ा भी भिजवा दिए। पर अभी तो हम हवेली में काम करना शुरू भी नहीं किए हैं। इसे पैसगी कहते हैं। काम पूरा होने के पहले सरकार पैसगी देते हैं। ये दद्दा को भी पेशगी जल्दी देना पड़ेगा, वरना ये हरीशवा ऐसे ही हमारे सीने पे चढ़ के मूंग दलता रहेगा। जब स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो सीधा काम पे चले जाना, ठीक है? चल जग्गू, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। जा बेटा। जग्गू हम भी आए। और पार्टनर, उस चित्तागल के वेलकम के लिए पूरी तैयारी कर ली है ना तुमने? यस पार्टनर, ऑल सेट। आज स्कूल में उस चित्ता लड़की का ऐसा स्वागत करेंगे कि वो अपने स्कूल का पहला दिन कभी नहीं भूल पाएगी। यस पार्टनर, हमेशा याद रखेगी वो। जग्गू को स्कूल छोड़ के जल्दी आना हरीश। स्कूल का रुपल्ली भरने का बदले में सरकार का बहुत काम बाकी है। जी दद्दा। हरीश रुको, हमारी जग्गू को किसी की नजर ना लगे। बल्लू भैया, इनमें तो बहुत खतरा है ना? जो उन काम का रुपये दिया है ना, वो करो चुपचाप, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। जी भैया। उसे ये लो, उसे।
अब आएगा दद्दा को मजा। काहे आएगा हमको मजा? क्या कर रहा है तू? हैं? हम दद्दा ये क्या है? कुछ नहीं दद्दा, दद्दा कुछ नहीं है। क्या है ये? ये बम काहे लाया है तू बस्ती में? दद्दा भूल गए ना आप? अरे दद्दा भूल गए आप, वो चुनाव आ रहे हैं ना, तो सरकार बोले है कि जो बम है चुनाव में काम आ सकते हैं, जाके छुपा दो। तो सरकार का आदेश था, वही छुपा रहे थे दद्दा, हम आदेश पूरा कर रहे थे। अच्छा, सरकार कहे हैं? हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे थे कि जब दद्दा को मालूम पड़ेगा ना कि हम सरकार का काम कर रहे हैं तो दद्दा खुश हो जाएंगे, है ना? ये बोला था ना? बिल्कुल सही। वाह, बहुत खूब। सरकार खुश तो हम भी खुश। वाह, चले रख। अब तो राम जी का भी आशीर्वाद मिल गया जग्गू। खूब मन लगा के शिक्षा लेना। क्या हुआ जग्गू, चुप का है? बाबा, सरकार ने तुमको क्या काम करने को बोला है? जैसे तू हवेली में कुछ काम करेगी ना, वैसे ही हम उनका कुछ कुछ काम करेंगे। अभी स्कूल में रुपल्ली देने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बेटा। पापा, ये काम कहीं शिकार का तो नहीं है ना? क्या हुआ बाबा? अरे नहीं रे जग्गू, सरकार का चुनाव है ना, उसी का कुछ काम है। तो चिंता मत कर, शिकार नहीं कर रहे हैं हम। हाँ बाबा, फिर ठीक है, चलो स्कूल चले। बाबा चलो ना। पिंदे मासी, जग्गू अपना खाना यहीं पर ही भूल गई। हे देवता, जग्गू अपना खाना यहीं छोड़ गई, अब पूरा दिन भूखी कैसे रहेगी? अरे सपना सुनो, रुको। क्या हुआ मम्मा? बैग तो ले लो। सुना, बैग अच्छे से पहनो। गुड गर्ल। ये झोला अच्छे से संभाल के रखना। मम्मा, मम्मा। ऑल द बेस्ट सोना। खूब अच्छे से शिक्षा लेना, खूब पढ़ना। बाय सोना। जय राम जी। चित्ता लड़की और नया स्कूल ड्रेस, न्यू बैग। अरे वाह, फीस भी भर दी तुम्हारे बाबा ने। कितने जानवर मारे तुम्हारे बाबा ने इन सब के लिए। कोई शिकार नहीं किया है मेरे बाबा ने, और ये सब शिकार की रुपल्ली से नहीं आया। अच्छा, तो क्या आसमान से टपक गया पैसा? यहाँ तो ऐसा रोज कुछ ना कुछ होता ही रहेगा जागृति, लेकिन अब ये तुम्हारी खुद की लड़ाई है, तुम्हें इसे लड़ना ही होगा।
जागृति। जग्गू, जग्गू, तू ठीक है ना जग्गू? ये क्या किया तुम लोगों ने? एकदम पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हम डर गए। जागृति, मैं स्कूल से दवाई लाता हूँ। रुकिए नन्हे सरकार। जग्गू, तू बस्ती चल। अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो कल से स्कूल आ जाना। हाँ, वापस जाओ। चोट लग गई है ना तुम्हें, वापस जाओ। चित्ता लड़की वापस जाओ। मम्मा बहुत पेन हो रहा है। हाँ सोना, अगर बहुत पेन हो रहा है ना तो आज हमें घर चलना चाहिए। हाँ नहीं बिंदी माँ, हम ठीक है। घर कहाँ जाना है? तुम तो जानती हो ना कि चित्ता लोगों को ऐसे छोटे मोटे चोटें लगते रहते हैं। हम ठीक है। और अब तो तुमने ये पत्ते का रस वाला दवाई भी लगा दिया, हम ठीक हो जाएंगे ना। शिक्षाली काकी ने इतना मुश्किल से हमको शिक्षा का अधिकार दिलाया। हम एक छोटी मोटी चोट के कारण उसको खराब कैसे कर सकते? ठीक है, मैं भी घर नहीं जाऊंगी मम्मा। आई एम ओके। चलो जागृति। इले जग्गू, तू ही भूल गई थी। चलो जागृति, अभी स्कूल में चलते हैं। ध्यान से हरीश, शेर और बाघ के शिकार में छोटा सा भूल भी भारी पड़ जाता है। आप चिंता मत कीजिए दद्दा, एक बार सावधानी चूकने का सजा भुगत चुके हैं। आप देखिएगा, सरकार जो जो बोले हैं वो सब उन तक बहुत जल्द पहुंचा देंगे। लेकिन पता नहीं चुनाव में इतना पैसा का क्या जरूरत पड़ता है। पैसा छोड़ हरीश, सरकार तो बम बारूद भी दिए हैं बस्ती में छुपाने के लिए बल्लू को। हमें चुनाव से क्या लेना देना? हमारे लिए तो सरकार ही सब कुछ है। वो जो कहेंगे हम मानेंगे। जी दद्दा। गीता, कौन उपाय सूझा कि कैसे सरकार और कप्तान साहब का सच कैसे सबके सामने लाना है? सच सूरज की रोशनी की तरह होता है बिंदी, किसी के छुपाने से नहीं छुपता। मैं सबूत इकट्ठा करने में लगी हूँ। बहुत जल्द झूठ का काला बादल छटेगा और सच सबके सामने आएगा। हम तुम्हारे साथ है गीता, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं जानती हूँ बिंदी, बस एक बार ठोस सबूत मेरे हाथ लग जाए और इन दोनों का काला चेहरा मैं सबके सामने ला दूं, फिर अमोल से अलग होने के लिए मैं तलाक भी लूंगी और सपना को अपने पास रखने के लिए कोर्ट से आदेश भी लूंगी। फिर सब ठीक हो जाएगा और मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने पास रखूंगी।
जग्गू, तुम माँ किसे कह रही है जग्गू? अरे माँ को तो माँ ही कहेंगे ना, और किसको कहेंगे? देवता करे तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। हमारी कोई भी मदद चाहिए तो बताना गीता। तुम्हें नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी बिंदी? एक बात कहूं, देखो मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अमोल का चरित्र कोर्ट में साबित करने के लिए जग्गू को उसकी तारों वाली माँ जमीन पर मिल जाए, उसका सपना सच हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे गीता। लेकिन क्या तुम अपने माँ बाप से लड़ पाओगी? ये पूरा समाज जो न जाने कितने सवाल खड़ा कर रहा है, इन सबसे लड़ पाओगी? मुझे समाज की फिक्र नहीं है बिंदी, वो तो बस एक भीड़ है जो किसी के बहकावे में बस भड़क रही है। समय के साथ वो शांत हो जाएगी। लेकिन हाँ, अपनों से लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं जब जग्गू को देखती हूँ ना कि वो अपनी हक की लड़ाई हमेशा लड़ती है, तो मुझे जैसे हिम्मत से मिल जाती है। देखो देखो, काला टीका। चित्ता को भी अब नजर लगने लग गई। काला टीका, वापस जाओ, वापस जाओ। काला टीका, काला टीका, वापस जाओ, वापस जाओ। काला टीका, काला टीका, वापस जाओ, वापस जाओ। अच्छा, रुको। सब रुको। इस छोटे से काला टीका से क्या होगा? आओ, सब मिलके इसे काला टीका लगाते हैं। One, 2 and 3। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जागृति, खुद को बचाओ। ए चित्ता लड़की, रुक। काला टीका, काला टीका, वापस जाओ, वापस जाओ। काला टीका, काला टीका, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे रुको, क्या हंगामा मचा रखा सुबह सुबह तुम लोगों ने? हैं? क्या है ये क्या किया? सर, जागृति ने कुछ नहीं किया। ये सब मिलकर जागृति के ऊपर स्याही डाल रहे थे और फिर जागृति ने इस पर्दे से अपने आप को ढका और फिर वो बच गई। अच्छा, अपनी ड्रेस बचाने के लिए तुमने स्कूल के इतने महंगे पर्दों को खराब कर दिया? इसके पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप? चुप। गुरुजी, हम तो बस चुप। और ये हम क्या कर रही हो? तुम बहुत खुश थी ना, आज शिक्षा के लिए क्लास में जाने का मौका मिलेगा। आज तुम क्लास में नहीं जाओगी, आज सारे दिन तुम यहाँ बाहर खड़ी रहोगी, समझी? सर, ये भी कोई बात हुई? गलती इन सब लोगों की है और अब जग्गू को सजा दे रहे हैं। सर, ये सही नहीं है, इसे पक्षपात कहते हैं। अच्छा, तुम सब जाओ क्लास में, चलो। अब तुम हमें बताओगे क्या सही और क्या गलत। तुम्हारे लिए वही सही रहेगा
कि इस मामले में तुम अपनी नाक ना अड़ाओ, अपने काम से काम रखो और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। जाओ क्लास में। आकाश, तुम क्लास में जाओ। तुम चिंता मत करो आकाश। वैसे भी चित्त को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। हम ये भी परीक्षा दे देंगे आकाश, तुम चिंता मत करो। जाओ। गीता, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। इलेक्शन के पहले ही सारे ट्रिक्स काम करेंगे। यानी मेरे पास समय बहुत कम है सर। समय भी कम है और काम भी हर हाल में करना है। हम जानते हैं कि एक बार इलेक्शन हो गया तो कालीकांत का जीतना तय है। बाय हुक और बाय क्रूक वो हारेगा नहीं। और मेरे पास पक्की खबर है कि जीतने के बाद उसका मिनिस्टर बनना कंफर्म है। फिर उसे कोर्ट में लाना मुश्किल हो जाएगा।